सो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और 2 महीने बाद अराउंड मैं वीडियो बना रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी प्लेलिस्ट। बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं बना पाया। बहुत सारे लोगों ने कम से कम 100-150 कमेंट आए होंगे कि वीडियो को जल्दी से पूरी सीरीज़ पूरी प्लेलिस्ट को कंप्लीट करें, बट आई एम सो सॉरी, मैं हेल्प नहीं कर पाया और मुझे इस बात का रिग्रेट है। बीच में लगा कि लॉन्ग बनाता हूँ वीडियो, लेकिन फिर लगा कि सब लोग कहेंगे व्यूज़ के लिए सब किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पैसे कमाने की इंटेंशन बहुत बाद में है, पहले है कि खुद मैं सही जगह बैठे हूँ। तो आज फिर से कंप्लीट वहीं से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। इनोवेशंस पे मैंने छोड़ा रखा था, इनोवेशन का पूरा बता दिया था। अब मुझे बताना था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनोवेशन। और बहुत सारे लोगों ने ये वीडियोस देखे हैं अभी एग्ज़ाम टाइम पे, और मुझे अब लग रहा है कि मे बी आने वाले जो अपकमिंग लोग होंगे, शायद मैं उनके लिए, मैं इस बार वालों के लिए कुछ बेहतर नहीं कर पाया। मुझे इस बात की खेद है, दुख है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आगे वालों के लिए कुछ बेहतरीन कर सकूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चालू करते हैं जहाँ आपसे छोड़ा था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनोवेशन। अभी देखो, ये वाले में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनोवेशन, अगर वो सिर्फ ये पूछता है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनोवेशन, तो अभी ये आंसर ये होगा। अगर वहीं पे वो कहे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनोवेशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट एंड टेक्नोलॉजी, तब इसके आंसर दूसरे होंगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम टाइम में भी कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों ऊपर नीचे लिखे हैं, कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन कैसे दूर करना, अगर वो पूछे सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनोवेशन, तब ये वाले बताने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनोवेशन ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन मार्केट एंड टेक्नोलॉजी। अगर इन बेसिस पे हो तो फिर ये वाला आंसर सुटेबल रहेगा। पिछले वाले वीडियो में सबने कमेंट किया कि याद करने की कोई भी टिप्स नहीं देते हो, अब इस वाले में लो तुम टिप्स हमसे। RAID, आर से ये क्या बन गया, ये वर्ड क्या बना, रेड। रेड नहीं मारते, इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, रेड। तो ये रेड वर्ड याद कर लो ना, ये चारों याद हो जाएंगे। R स्टैंड फॉर रेडिकल, A stands for architecture, I stands for incremental, and D stands for disruptive। ये याद करने का तरीका बता दिया, फिर ये कमेंट ना करना कि याद करने का तरीका नहीं बताते। अब बात करते हैं एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है। डेफिनेशन याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगर ये ग्राफ बना दिया या समझ लिया काम हो जाएगा। सो पहला है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल वो टाइप ऑफ इनोवेशन होती हैं जिसमें हम एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, मतलब दोनों चीज़ें पुरानी होती हैं, पुरानी वाली मार्केट में ही पुरानी वाली टेक्नोलॉजी लेके ही जो खेल करते हैं वो होता है इंक्रीमेंटल। ठीक है। फिर है आर्किटेक्चरल। आर्किटेक्चर में क्या होता है, टेक्नोलॉजी तो वही पुरानी वाली होती है, ये देखो, ये चीज़ देखो, टेक्नोलॉजी वही पुरानी वाली, लेकिन जो मार्केट है वो नई मार्केट में हम लोग जाके पूरा खेल करते हैं। सेम बात आती है डिसरप्टिव की। डिसरप्टिव में क्या होता है, हम लोग नई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ये तो टेक्नोलॉजी में क्या है नीचे, न्यू, नई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लेकिन जो मार्केट है वो हमारी एग्जिस्टिंग ही रहती है, पुरानी वाली ही रहती है। और सेम इसी तरह रेडिकल में, रेडिकल में हमारी मार्केट भी नई हो जाती है और हमारी टेक्नोलॉजी भी नई हो जाती है। तो ये हो गया रेडिकल। ऐसे समझो कि इंक्रीमेंटल है जो सबसे पुराना है, जिसमें मार्केट भी पुरानी है, जिसमें टेक्नोलॉजी भी पुरानी है। और रेडिकल क्या है, रेडिकल वो है जिसमें टेक्नोलॉजी भी नहीं है और मार्केट भी नहीं है। सो पहला है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इनोवेशन। ये एक वन ऑफ द इनोवेशन टाइप है जिसमें क्या किया जाता है, न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया जाता है। इसमें पूरा आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। इन दिस टाइप ऑफ इनोवेशन यू हैव द मेन पर्पज इज टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट एंड एज वेल एज जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जो मार्केट में पहले से प्रोडक्ट है, उसको कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना। जैसे कि कोई पुराना फ़ोन चला आ रहा है और उसमें फिर क्या किया, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट दे, कंपनी से ही सॉफ्टवेयर अपडेट निकाल दिया, उसमें कुछ कैमरा मेगा पिक्सल बढ़ा दिया, छोटे मोटे इंप्रूव, मॉडल वही है। हाँ, न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना मतलब बिल्कुल ही डिस्प्ले की डिज़ाइन ही बदल दी, बिल्कुल नए तरीके का फ़ोन निकाल दिया, तो वो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर दूसरा है प्रोसेस इनोवेशन। प्रोसेस इनोवेशन इस वजह से किया जाता है टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द प्रोडक्शन। तो इसमें क्या, ये प्रोसेस इनोवेशन है क्या, ये पूरे एक प्रोसेस में क्या क्या आता है वो सुनो। प्लानिंग, प्रोडक्शन, डिलीवरी, कस्टमर इंटरेक्शन। प्लानिंग, प्रोडक्शन, डिलीवरी एंड
कस्टमर इंटरेक्शन, इन सब में, इस पूरे प्रोसेस में, ये पूरा एक प्रोसेस है, इसमें जो इनोवेशन की जाए, इसमें कुछ नया दिमाग लगाया जाए और जिससे कि क्या हो, जिससे कि इफिशियंसी बढ़ जाए, तो ये है प्रोसेस इनोवेशन। तो अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, जो कि है टेक्नोलॉजी इनोवेशन। टेक्नोलॉजी इनोवेशन में क्या है, नई टेक्नोलॉजी पे को इनोवेट किया जाता है, कुछ नया। तो वही नए टेक्नोलॉजी का इनोवेशन किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, और सारी इनोवेशन करने के लिए हमें एक रास्ता मिल जाता है। मीन्स अगर हमने नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर ली तो अदर इनोवेशंस भी उन्हीं टेक्नोलॉजी में पॉसिबल है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट। इंटरनेट आया, देखो इनोवेशन, हर इंटरनेट से रिलेटेड जितनी फील्ड थी सब में इनोवेशन हुई। फोर्थ है बिजनेस मॉडल इनोवेशन। बिजनेस मॉडल इनोवेशन में क्या होता है, एक बेसिकली एक बिजनेस मॉडल होता है, कोई भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देखो, एक उनका बिजनेस मॉडल होता है, उस पर वो वर्क करती हैं। तो उसमें मॉडल में क्या होता है कि दे क्रिएट, दे डिलीवर और द कैप्चर द मार्केट। वो क्रिएट करती हैं, डिलीवर करती है, और जो मार्केट है उसमें अपनी पैड बनाती हैं, उसमें अपनी वैल्यू ऐड करती हैं और उसे कैप्चर कर लेती हैं, उसे होल्ड कर लेती हैं। एमबीए जब आप करोगे तो बहुत सारे बिजनेस मॉडल पढ़ने का आपको ढंग से मौका मिलेगा। लेकिन इसमें भी अगर एग्जांपल दें तो नमस्ते इंडिया है, उन्होंने अपना एक डिफरेंट टाइप का बिजनेस मॉडल अपनाया था। मेरे सर ने मुझे पढ़ाया था क्लास में, ये इसका बिजनेस मॉडल, मैं बिजनेस मॉडल भूल गया हूँ, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ। नमस्ते इंडिया का इनका डिफरेंट बिजनेस मॉडल था और जिसकी वजह से इन्हें सक्सेस भी हासिल हुई। एंड द लास्ट वन इज द ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वर्किंग टुगेदर, टू अटेन और टू फॉर अ कॉमन गोल। एक कॉमन गोल के लिए एक ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पीपल वर्क कर रहे होते हैं, वही ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। तो वही ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन में क्या है कि वो जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो वर्क कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें अगर हम कुछ इनोवेशन कर दें, किसी तरह उनकी कैपेबिलिटी बढ़ा दें, किसी तरह उनकी स्किल इंप्रूव कर दें, जिससे कि हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से शेयर कर सकें और मैनेज कर सकें एफिशिएंटली, वेस्टेज ना हो, टाइम वेस्ट ना हो, मनी वेस्ट ना हो, कॉस्ट वेस्ट ना हो। तो इन सब को के लिए हम अपनाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन। नई ऑर्गेनाइजेशन के तरीके, उनको मैनेज करने के, सब इसी में हम इनोवेट करते हैं। यही था आज का वीडियो, कंटिन्यू करता रहूँगा, वीडियो देखते रहना। और याद करने की टेक्निक इन चारों को बता दी, रेड याद हो जाएंगे। बने रहिए इस चैनल में मेरे साथ।